हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का पार्ट 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इशू ऑफ शेयर्स। अब जो कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। जो कैपिटल एक कंपनी का जो डिवाइड होता है इन पे स्मॉलर यूनिट्स उसको शेयर कहा जाता है। और पर्सन होल्डिंग द शेयर्स उसको शेयर होल्डर कहा जाता है। क्लियर है? अब दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। जो मनी रेज बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, और जो मनी रेज बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब हम इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर को ब्रीफ में पढ़ते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। ठीक है, जो इक्विटी शेयर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है, बट पेड ऑन द बेसिस ऑफ द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय देम। ओके, by the amount of extent to the amount capital provided by them। अब इक्विटी शेयर के कुछ मेरिट्स पढ़ लेते हैं। पहला, इक्विटी जो शेयर्स होता है वो सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स, जो रिस्क लेना चाहते हैं फॉर हायर रिटर्न्स। ठीक है, जो पेमेंट होते हैं डिविडेंड के टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट कंपलसरी। पेमेंट और डिविडेंड इक्विटी के इज कंपलसरी नहीं है, इसलिए कोई बर्डन भी नहीं होता कंपनी पे। क्लियर? Okay, equity capital serves as permanent capital as it is to be for repaid only at the time of closing of money। जो इक्विटी कैपिटल होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है। क्यों? बिकॉज सिर्फ ये जो होता है रीपे किया जाता है ओनली ऑन द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी क्लोज नहीं हो रही तो उसको रिफंड रीपे और रिफंड करने की कोई नीड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस एंड कॉन्फिडेंस टू द प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। ओके, जो और एक लास्ट जो मेरिट है वो है डोमेस्टिक कंट्रोल होता है ओवर मैनेजमेंट ड्यू टू वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब देखो, अब जिसके मेरिट्स होते हैं उसके डीमेरिट्स भी होने चाहिए, तो हम उसके लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं जिनको स्टेडी इनकम चाहिए होती है उनके लिए इक्विटी शेयर नहीं होता है। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होता है वो जनरली ज्यादा होता है एज अदर सोर्सेस ऑफ जो कहा जाए, जो इक्विटी शेयर होता है वो जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, जो इश्यू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर। अब कोई एडिशनल इक्विटी शेयर होता है तो वो डिल्यूट कर देता है वोटिंग पावर को और अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। द कैपिटल रेज्ड बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें मैं आपको ये पहले भी बताया था। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो दो प्रेफरेंशियल राइट्स को एंजॉय करते हैं ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और वो दो प्रेफरेंशियल राइट्स कौन कौन से हैं? वो दो है, पहला वो रिसीव करते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक उनको जो क्या नाम है प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं उनको रिसीव इक्विटी शेयर, इतना समझ लो कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे पहले फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द कैपिटल इज रिटर्न बिफोर एनी पेमेंट इज मेड टू इक्विटी शेयर्स। अब जब कंपनी का वाइंडिंग अप होने लगा है, जो कैपिटल रिटर्न, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी, कैपिटल रिफंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिससे अगर कोई भी लोन हुआ, अगर कोई भी लोन है
तो पहले वो लोन क्लियर होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर्स पे आएगा। ठीक है, तो जो भी कोई भी फिक्स्ड रेट हो या कोई भी कैपिटल रिटर्न हो, तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, फिर वो इक्विटी शेयर पे आता है। अब हम प्रेफरेंस शेयर के मेरिट्स को देख लेते हैं। Preferred shares provide reasonable steady income in the form of fixed rate of return and safety of investment. अब जो प्रेफरेंस शेयर है वो प्रोवाइड करते हैं एक रीजनेबल स्टेडी इनकम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में और एक सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब जो प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब जिसको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए उसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स यूजफुल है। ठीक है, अब ये कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर को इफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। क्लियर? प्रेफरेंस शेयर डू नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट ऑफ अ कंपनी। अगर अब कोई कुछ भी हो जाता है तो प्रेफरेंस जो कैपिटल है कोई भी एसेट ऑफ कंपनी के अगेंस्ट कोई भी चार्ज नहीं लेता, जैसे उसमें लाइबिलिटी, इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये उसके एडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड नॉट इंटरेस्टेड इन हायर रिटर्न्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स उनके लिए बना ही नहीं है जो रिस्क लेना चाहते हैं बट हायर रिटर्न्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल dilutes the claim of equity shareholders over asset of a company. Third, the dividend pay is not deductible from profit as expense. जो डिविडेंड मिलता है वो प्रॉफिट एज एक्सपेंस से डिडक्टेबल नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।